ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करने वाले हैं, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। तो पहले ये देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। लिब्रा सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आपको रीडिंग रेजोनेट करे आप देख सकते हैं। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में व्हाट्स द सिचुएशन राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पर लवर्स एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स ये कार्ड जितना ही लविंग है दिखता है, लवर्स एनर्जी, इट इज़ अबाउट डीप इंटेंस इमोशंस और कनेक्टेड टू ईच अदर। उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, बिकॉज हो सकता है कि आप लोगों के बीच में देयर इज़ सर्टन एनर्जी। समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा आप फील करते हैं दैट यू आर ड्रॉन टू ईच अदर, एंड समटाइम्स इट इज़ अबाउट टू मच फायरी एनर्जी। ऐसा लगता है थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, तो वही एनर्जी हो रही है, टू मच फायरी एनर्जी बिटवीन बोथ ऑफ यू। आप एक दूसरे की एनर्जी पिक भी कर पा रहे हैं। आई टोल्ड यू ना, बहुत ओवरवेलमिंग इमोशंस, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक आप दोनों ही फील कर रहे हैं। एंड कुछ के लिए ये हो सकता है कि समटाइम्स जब एनर्जी ऐसी होती है तो इट इज़ अबाउट कि आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू विद इट। ओके, क्या कैसे हैंडल करें, क्या करें सिचुएशन का, रिलेशनशिप का क्या करें। एंड यू फील, एज आई सेड, यू फील थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट बिटवीन बोथ ऑफ यू। तो वो एनर्जी आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी हो सकती है। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, ओके, सो यू आर मे बी होता ना, आप लाइक गिविंग इट सेकेंड चांसेस या री थिंकिंग अबाउट इट, री इवेल्यूएटिंग अबाउट द सिचुएशन। ये आपकी साइड से मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि व्हाट नीड्स टू बी डन, या सिचुएशन में क्या हो सकता है या आपको क्या करना चाहिए। ओके, बिकॉज हो सकता है योर पार्टनर इज़ डिमांडिंग, या हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हैं एनी वेज। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं इस टाइम पे, और हो सकता है कि दे आर विशिंग अपॉन समथिंग। आई टेल यू ना, बिकॉज यहाँ पे वो 9 ऑफ कप्स एनर्जी है और मैजिशियन एनर्जी है, सो इट इज़ अबाउट विशिंग अपॉन समथिंग। ओके, और यस, डीप, कुछ के लिए ये भी है कि डीप बरिड इमोशंस रीसर्फेस हो रहे हैं, कि जो भी अंदर इमोशंस दबे हुए हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं, आप लोग खुल के बात कर रहे हैं, तो ये भी सिचुएशन में हो सकता है। ओके, फर्स्ट वी नीड टू चेक कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है। इंटेंशंस इज लाइक दे आर फीलिंग पजल, और या हो सकता है कि वो इस लूप में से निकलना चाहते हैं। दे आर फीलिंग लाइक कि वो एक लूप में फंसे हुए हैं, दे वांट टू कम आउट ऑफ इट, और वो एनर्जी है लाइक फीलिंग लिटिल डिसकंटेंट अबाउट समथिंग। इनका नेक्स्ट मूव क्या है? लव, इमोशंस, एक्सप्रेशन, कि अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। स्पेशली बहुत वाटर साइंस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद वाटर साइन तो ये हो सकता है। आउटकम क्या है? बैलेंस, कि आप लोगों के रिलेशनशिप में वो बैलेंस है। दैट मीन्स कि अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो ये चीज़ हो सकती है कि रिलेशनशिप बैलेंस हो रहा है एट गुड टर्म्स, लाइक थिंग्स आर गेटिंग बेटर, ये चीज़ हो सकती है। और या ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स आउट, कि आप अपने और अपने पार्टनर के बीच में चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या जनरली चीज़ें ठीक हो रही हैं, या एंड ऑफ द वीक ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ फॉर दोज हु आर टोटली सिंगल, सिंगल के लिए मुझे लगता है टेकिंग टाइम और वर्किंग टूवर्ड्स इट। साइलेंट और शेडी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आपको इंट्यूशन है बट यू आर चूजिंग टू रिमेन साइलेंट। जो लोग टोटली सिंगल हैं, ठीक है, उनके लिए ये चीज़ दिखाई दे रही है। और मे बी सम
डिलेस, ये चीज़ है. टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, आपको शायद हो सकता है रिस्क लग रहा है या ट्राइंग कि आप कोशिश करें, टेक दैट लीप ऑफ फेथ टुवर्ड समथिंग, ये चीज़ है. और बाकी सब के लिए आई टोल्ड यू कि हाँ, आपके पार्टनर एक्सप्रेस कर सकते हैं आपको हाउ डू दे फील अबाउट यू, और दे आर वेरी पैशनेट एंड ड्रॉन टूवर्ड्स यू. जो लोग भी कपल है, मैरिड है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, वट एवर इट इज़, ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल्स हियर. तो they want to talk to you, they want to commit to you, or maybe it is about they want to show their emotions to you. Okay, यहाँ पे वो passionate energy दिखाई दे रही है, very very passionate. Okay, so this is what we are getting for your love life. Now we will talk about your career, कि career wise आप क्या expect कर सकते हैं in the coming week, of course. So career wise for all the Libra, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप फॉर द कमिंग वीक? इट्स अ काइंड ऑफ ऑफर, आई डोंट नो, कोई ऑफर हो सकती है. यहाँ पर मुझे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही हैं. वाई इज द 5 of Swords एनर्जी हियर? एज इफ दैट you are fighting for something, okay, and you are getting it, like you are fighting for something. आप कुछ चाह रहे हैं. अगर आप जॉब करते हैं, इट इज़ लाइक अपीलिंग फॉर समथिंग एंड यू आर फाइनली गेटिंग इट. कुछ के लिए हो सकता है दैट आपने अप्लाई किया है और वहाँ पे कुछ कंपटीशन है, बट स्टिल यू आर विनिंग. ओके, तो वो एनर्जी भी हो सकती है. बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट रिसीविंग अ मैसेज और अ कॉल और एन ऑफर एट वर्क प्लेस, और बेसिकली अ न्यू कंपनी ऑल्सो. कुछ के लिए नॉट कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये नई कंपनी ही हो, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट सम सॉर्ट ऑफ लाइक अचीवमेंट, कि हाँ कोई अचीवमेंट है या आपको कुछ ऑफ़र मिल रही है या पार्टनरशिप ऑन द वे. ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर एट वर्क प्लेस फॉर ऑल द लीब्रा. चलिए और देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं. Whether it is about your relationship, whether it is about your career, whatever it is. You are looking for something in your life, or maybe it is about are you appreciating what you already have. Envy का कार्ड आ रहा है. अब envy in a way it is about like you are feeling jealous about something, or it is about that you are not appreciating enough for what you have. ओके, लुकिंग फॉर समथिंग, आप कुछ सोच रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर समथिंग. तो मुझे ये जो पीरियड है ना, डीप रिफ्लेक्शन वाला दिखाई दे रहा है, दैट यू आर टेकिंग टाइम रिफ्लेक्टिंग बैक अबाउट थिंग्स एंड सिचुएशन, स्पेशली अबाउट योर रिलेशनशिप एंड करियर, कि सिचुएशन थोड़ी स्टेगनेंट है. यू बोथ आर टेकिंग टाइम, आपके और आपके पार्टनर टाइम ले रहे हैं सो दैट आप किसी डिसीजन पे पहुंच पाएँ या कोई स्टेप फॉरवर्ड कर पाएँ. अब अगर करियर की बात करें तो इट इज़ अ गुड थिंग दैट यू आर टेकिंग टाइम, और आगे नए रास्ते खुल सकते हैं. ओके, इफ़ यू आर विलिंग. तो वो चीज़ है कि आपके करियर में वो बैलेंस आ सकता है दैट यू आर लुकिंग फॉर. और ऑफ कोर्स आप अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं. कुछ के लिए हो सकता है कि इट इज़ अबाउट दैट बिकॉज ऑफ हेल्थ यू आर टेकिंग टाइम. कुछ के लिए इट इज़ अबाउट लाइक थिंकिंग जनरली कि आप सोच रहे हैं व्हाट नीड्स टू बी डन, या ये चीज़ हो सकती है. और बाकी के लिए करियर वाइज अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बात करूँ, देन आई थिंक इट इज़ अबाउट कीपिंग पेशेंस, ओके, एंड वर्किंग टूवर्ड्स अ पार्टनरशिप. लेकिन थोड़ी स्लो एनर्जी दिखाई दे रही है, थोड़ी स्टेडी एनर्जी दिखाई दे रही है. और देयर इज़ समथिंग समबडी इन्फ्लुएंसिंग. यहाँ डिसीट का कार्ड आ रहा है. सो देयर इज समबडी अराउंड हु इज़ इन्फ्लुएंसिंग द रिलेशनशिप इटसेल्फ, या ऐसा कुछ है. ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है. ओके, तो व्हाट्स द गाइडेंस फॉर ऑल द लिब्रा? आपकी जो भी सिचुएशन है रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, आपके लिए क्या गाइडेंस है? ओके, सो लिब्रा, कुछ चीज़ें हैं यू आर जस्ट
स्टिल क्लिंगिंग टू द पास्ट, यहाँ पर आपको एंजल्स कहना चाहते हैं दैट यू आर स्टिल स्टक इन द पास्ट। यहाँ 6 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही, यू हैव अ ड्रीम, यू वॉन्ट टू परस्यू इट, अचीव करना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो। अब कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर स्टिल कैरिंग अ पास्ट बैगेजेस, या कुछ है जो आपके डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न बन रहा है। ओके, स्पेशली क्लिंगिंग टू द पास्ट, मान लीजिए कि अगर रिलेशनशिप की बात करें तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू आर होल्डिंग बैक, और यू आर नॉट रियली ओपनिंग अप योर हार्ट स्पेस, आप अपना वो हार्ट स्पेस नहीं खोल रहे हैं, और यू आर नॉट शेयरिंग का कार्ड आ रहा है। सो एक्चुअली यू आर नॉट ओपनिंग अप एंड नॉट शेयरिंग व्हाट यू फील एंड व्हाट यू वांट फ्रॉम अ रिलेशनशिप एंड नॉट एग्जैक्टली ओपनिंग अप। ओके, ये चीज़ हो सकती है। अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक कार्ड है एडवेंचर का। सो इट इज़ अबाउट लेटिंग गो एंड नॉट बीइंग फियरफुल एंड स्टेपिंग इनटू द जोन। ओके, मतलब पास्ट की चीज़ों को छोड़कर। और करियर की अगर बात करें देन ऑल्सो इट इज़ अबाउट शेयरिंग योर टैलेंट्स, दैट कि आप अपनी फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। ओके, और आप फियरफुल हैं, आप डाउटफुल हैं। अब वो पास्ट बैगेजेस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ फाइनेंशियल ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो स्टिल यू आर स्टक समवेयर, और फीलिंग कि आपको फियर है। सो एंजल्स कहना चाह रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द अननोन, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, और आपको एंजल कह रहे हैं कि मूव फॉरवर्ड। ओके, और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स समथिंग ब्यूटिफुल इज़ गोइंग टू ग्रो फ्रॉम दिस ओनली इफ़ यू अलाउ। ओके, आप अगर अलाउ करें तो। एंड यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है दैट अगेन द माइजर, इसका मतलब यही है दैट यू हैव दैट एक्चुअल पोटेंशियल, शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, वो कहावत है ना। सो इट इज़ अबाउट दैट यू नीड टू शेयर, यू नीड टू bring out that vibrant side of yours and believe in yourself, and that way I think, like sharing your talents as well, sharing your emotions as well, things, anything that you feel like, और उसको थोड़ा सा वक्त दीजिए, अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी गुड एंड रिवॉर्डिंग। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।